बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल अरबिय्यतुत तालिबीन सिलसिलतु तालीमिल लुग़तिल अरबिय्या। तीसरा सबक है आज हमारा अद्दर्सुस सालिस। अल मिहनतु। अल मिहनत यानी काम, मशगूलियत, कोई ज़िम्मेदारी, कोई मुलाजमत, ये सब चीज़ें, कोई पेशा। ठीक है, ये महन से मुश्तक है। महन, मीम हा नून, महन से मुश्तक है, निकला है अल मेहनत। ठीक है, तीसरा सबक। तो इसमें काम काज का जिक्र है, मशगूलियत का, मुलाजिमत का। ठीक है। अल हवारुल अव्वल यानी पहला मुकालमा। पहले मुकालमे में बातचीत, एक दूसरे से तारुफ, पहले सलाम किया जाए अस्सलामु अलैकुम, उसके जवाब में वालेकुमुस्सलाम, और बेहतर अंदाज़ है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और इसका बेहतरीन जवाब भी यही है वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके आगे इजाफ़ा ना किया जाए, बस यहाँ तक ही काफ़ी है। यूसुफ और रैयान की मुलाकात है। मसा अल खैर, जैसे हम शब्बा खैर कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं। ठीक है, मसा अन नूर। रैयान कहता है आपकी भी शाम रोशन हो। यूसुफ पूछता है माँ मेहनतों का, आप क्या काम करते हैं, आपकी क्या मशगूलियत है, आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, आप की क्या मुलाजिमत है, क्या काम करते हैं। माँ मेहनतों का, आप क्या काम करते हैं। ठीक है। रैयान कहता है अना मुदर्रिसुन, मैं पढ़ाता हूँ। आई एम ए टीचर, मैं मुदर्रिस हूँ। रैयान कहता है व अंत माँ मेहनतों का, और आप क्या काम करते हैं, आपकी मशगूलियत क्या है। यूसुफ कहता है अना तबीबुन, मैं डॉक्टर हूँ। अना तबीबुन, मैं डॉक्टर हूँ। रैयान कहता है वमा वजीफ़तु इस्माईला, और इस्माईल की क्या मशगूलियत है, इस्माईल क्या काम करता है। अब यहाँ पर शुगल, मेहनत और वजीफ़ा, ये तीन लफ्ज़ आ गए। अमल भी इसमें आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे हमें समझाने के लिए अल्फाज दिए जा रहे हैं कि इस कलाम के लिए आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वमा वजीफ़तो, यहाँ पर मेहनतों भी आ सकता है, अमलो भी आ सकता है कि इस्माईल क्या अमल करता है, इस्माईल क्या काम करता है। यहाँ पर वजीफ़ा लफ्ज़ लाया गया। वमा वजीफ़तो इस्माईला, वो जो इस्माईल है ना, तो इस्माईल से मुतल्लिक़ अब फिर पूछने लगा है रैयान कि इस्माईल क्या काम करता है, और इस्माईल क्या काम करता है, उसकी मसूलियत के बारे में सवाल हुआ। यूसुफ कहता है हुआ मुहासिबुन, वो कंप्यूटर ऑपरेटर है। मुहासिबुन, ठीक है, वो क्या करता है, कंप्यूटर ऑपरेट करता है। हासब युहासिबु, मुहासिब का जो लफ्ज़ी माना है वो यहाँ पर नहीं आएगा, उसका तर्जमा यहाँ नहीं है। हासुब, क्योंकि कंप्यूटर को कहते हैं, सामने तस्वीर में भी वो कंप्यूटर पर काम कर रहा है, जो तस्वीर दी गई है, तो इसलिए हासुब की मुनासिबत से मुहासिब कहेंगे कंप्यूटर ऑपरेट करने वाले को। हुवा मुहासिबुन, वो कंप्यूटर ऑपरेटर है। रैयान कहता है शुक्रन, इतनी सारी आपने मुझे मालूमात दी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ कहता है अफ़वन, यानी दरगुज़र कीजिए, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कोई जवाब में ताख़ीर की हो या मेरा लहजा दुरुस्त ना हो, तो इसके लिए आखिर में कहा जाता है अफ़वन। ठीक है। अच्छा, पहले दोनों मेल थे, यूसुफ और रैयान, अब यहाँ पर फ़ीमेल हैं, यानी ख़वातीन हैं। पहले मुज़क्कर, अब मुअन्नस की आपस में जो बातचीत हो रही है, मुकालमा हो रहा है, वो दर्ज किया गया। सलमा कहती है सबाह अल खैर, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, यानी आपकी सुबह बेहतरीन हो, खैर व आफ़ियत वाली हो। मरियम हो, मरियम कहती है सबाह नूर, आपकी भी सुबह रोशन हो, मुनव्वर हो। सलमा कहती है माँ मेहनतों की, माँ मेहनतों की, आपकी क्या मशगूलियत है, आप क्या काम करती हैं। तो मरियम कहती है आना मुदर्रिसतुन, मैं मुदर्रिसा हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं टीचर्स हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाने वाली हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। मरियम वमा मेहनतों की, मरियम पूछती है सलमा से आपकी क्या मशगूलियत है, आप क्या काम करती हैं। सलमा कहती है अना तालिबतुन, अना तालिबतुन, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं
पढ़ती हूँ। मरियम पूछती है माज़ा तअमलु नबीलतु, नबीला क्या काम करती है। अब देखें वहाँ पीछे इस्माइल के साथ वजीफ़ा का लफ्ज़ आया, यहाँ तअमलु नबीला के साथ आया कि नबीला क्या काम करती है। मतलब काम के लिए जैसे फ़ेल है, जैसे अमल है, जैसे वजीफ़ा है, जैसे मेहनत है, ये सारे अल्फाज आ सकते हैं, लाए जा सकते हैं। माज़ा तअमलु नबीलतु, नबीला का क्या काम है, नबीला की क्या मशगूलियत है, नबीला क्या काम करती है। सलमा कहती है हिया मुअज़्ज़फ़तुन, वो मुलाजिमत है, मुलाजिमत उसका पेशा है, यानी वो मुलाजिमत करती है, वो मुलाजिमा है। वो क्या है, मुलाजिमा। मुअज़्ज़फ़तुन मुलाजिमा, काम करने वाली, ठीक है। मरियम शुक्रन, शुक्रिया आपका सलमा, आपने बहुत सारी मुझे मालूमात दी हैं, नबीला के बारे में भी बताया है और अपने बारे में भी इन्फॉर्म किया है। तो सलमा कहती है अफ़वन, तो ये शुक्रिया अदा करने के बाद कहा जाता है अफ़वन, यानी कोई गलती कोताही हुई हो बातचीत में तो मुझे माफ़ कीजिएगा, दरगुजर फरमा दीजिएगा। अच्छा, आगे अत-तदरीबुल अव्वल, पहली मश्क है यहाँ पर जो पीछे बातचीत हुई उसके हवाले से। तबादुलुस सुआल वल जवाब कमा फिल मिसालैन, नहीं, तबादुलुस सुआली, सुआली वल जवाबी, ठीक है। जहाँ उक्तुबिस सुआला, उक्तुब आया वहाँ पर फ़ेल अम्र था, लिखिए, सवाल जवाब लिखिए। तो यहाँ पर है तबादला कीजिए सवाल जवाब का। तबादुलुस सुआली वल जवाबी कमा फिल मिसालैन, सवाल जवाब का तबादला कीजिए जैसे दोनों मिसालों में था, जैसे दोनों मिसालें हैं पीछे जो ये आगे दी जा रही हैं, दो मिसालें। मुदर्रिसुन मा मेहनतों का, आपकी क्या मशगूलियत है। आना मुदर्रिसुन, मैं टीचर हूँ, मैं मुदर्रिस हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। आई एम ए टीचर, ठीक है। तो मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए दोनों मिसालें दी गई, मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए किस तरह सवाल होगा और किस तरह जवाब दिया जाएगा। मा वजीफ़तों की, आपकी क्या मशगूलियत है। मा वजीफ़तों की, अगर यही सवाल मर्द से हो तो मा वजीफ़तों का, ठीक है। और मेहनत का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया जाए मुअन्नस के लिए तो मा मेहनतों की, आपकी क्या मशगूलियत है। आना मुदर्रिसतुन, आई एम ए टीचर, मैं एक मुदर्रिसा हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। इसी तरह तालिबुन, मा मेहनतों का, आना तालिबुन, मा वजीफ़तों की या मा मेहनतों की, दोनों लफ्ज़ आ सकते हैं। मुअन्नस के लिए का ज़मीर जो है इसके नीचे ज़ेर है, ठीक है, और मुज़क्कर के लिए का पर ज़बर, सही है। अच्छा, इसी तरह जैसे मुज़क्कर को जज़ाकल्लाहु खैरा कहते हैं हम, तो मुअन्नस को कहेंगे जज़ाकिल्लाहु खैरा, ठीक है, जज़ाकिल्ला मुअन्नस के लिए। तो ये तालिबतुन, मा मेहनतों की या मा वजीफ़तों की, तो यहाँ जवाब में आना, ये पढ़ रही हैं आना तालिबतुन, पीछे लिखा हुआ है। तबीबुन से मुतल्लिक सवाल कीजिए, मा मेहनतों का, आप क्या काम करते हैं, आपकी क्या मशगूलियत है। आना तबीबुन, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। तबीबतुन, तबीबुन डॉक्टर, तबीबतुन लेडी डॉक्टर, ठीक है। मा वजीफ़तों की, आपकी क्या मशगूलियत है। आना तबीबतुन, मैं एक डॉक्टर हूँ। मुमर्रिदुन, मा मेहनतों का, आना मुमर्रिदुन, मैं मरीजों की देखभाल करता हूँ। मुमर्रिदतुन, अच्छा ये डॉक्टर के लिए भी आता है, मुमर्रिदुन डॉक्टर के लिए भी आता है, नर्स के लिए, यानी अपना वो जो मरीजों की देखभाल करता है, डॉक्टर एक नर्स की तरह होता है, डॉक्टरों के साथ हेल्पर, उसके लिए भी मुमर्रिद आता है, मरीजों की देखभाल करने वाला। और डॉक्टरों के लिए भी मुमर्रिद लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मा मेहनतों का, आना मुमर्रिदुन। मा वजीफ़तों की, आना मुमर्रिदतुन, मैं नर्स हूँ, ठीक है। नादिलुन, वेटर जो होटल पर खाना सर्व करने के लिए होता है, नादिलुन। मा मेहनतों का, आना नादिलुन, मैं वेटर हूँ, मैं खाना सर्व करने वाला हूँ। नादिलतुन, मा वजीफ़तों की, आना नादिलतुन, मैं वेटर हूँ, खाना सर्व करती हूँ, खाना बना हुआ मैं पहुँचाती हूँ टेबल पर और सामने रखती हूँ और
खाना देती हूँ, ठीक है, नादिला। ताजिरुन, मा मेहनतों का, आना ताजिरुन, ठीक है, मैं एक ताजिर हूँ। मा वजीफ़तों की, आना ताजिरा, मैं एक ताजिरा हूँ, ठीक है, बिजनेस करती हूँ, कारोबार करती हूँ। औरत भी काम काज कर सकती है, कारोबार कर सकती है, दुकान चला सकती है, बशर्ते कि उसकी दुकान पर सिर्फ औरतें आएँ। जैसे औरतों के लिबास की दुकान है, औरतों के लिबास की दुकान है तो वहाँ औरतें ही आनी चाहिए, मर्द नहीं आ सकता, ठीक है, होनी भी चाहिए। ख़वातीन जो है वो ये जूतियों की दुकान, लेडी जो है शूज़ वगैरह, लेडी चप्पल, औरतों के ख़वातीन के कपड़े, लिबास, इसकी दुकानें होनी चाहिए। औरतें औरतों के पास ही ख़रीदारी के लिए जाएं, मर्दों की अलग होनी चाहिए दुकान। वैसे इस्लामिक माशरे में यही चीज़ राइज होनी चाहिए, मर्दों के लिए अलग दुकान हो जहाँ सिर्फ मर्दाना लिबास हो, मर्दाना चीज़ें मिलती हों, और जहाँ ख़वातीन की चीज़ें रखी जाती हैं, ख़वातीन के इस्तेमाल की, ख़वातीन की को ख़रीदारी करनी होती है उनके लिए, तो वो दुकान चलाने वाली भी खातून होनी चाहिए, औरत होनी चाहिए, ताकि औरत जाकर औरत से ही सारे मामलात करे, लेन देन करे। इसी तरह औरत ही जो है वो औरतों को पढ़ाए, बच्चियों को पढ़ाए, औरत ही पढ़ाए। बच्चियां मर्दों के पास, मर्दों के सामने नहीं बैठनी चाहिए। इसी तरह जो है वो डॉक्टर भी औरत को होना चाहिए, डॉक्टर होगी तो औरतों का इलाज करेगी, मर्द औरत को नहीं छुएगा, शरन भी ये दुरुस्त नहीं है। तो औरत डॉक्टर होनी चाहिए, सर्जन होनी चाहिए, ताकि औरतों का इलाज कर सके, क्योंकि माशरे के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, मर्द भी औरत भी। तो मर्दों की देखभाल, मर्दों की ख़रीदारी, मर्दों की लेन देन मर्दों के साथ होना चाहिए, औरतों की देखभाल, औरतों का दवा इलाज, औरतों का लेन देन, औरतों का कारोबार, बिजनेस, ये औरतों में होना चाहिए। ये चीज़ रवाज पकड़नी चाहिए, इसी में फ़ायदा है। वरना मर्दों के पास जब औरतें जाती हैं लिबास लेने या दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए, तो बाज़ नादान किस्म के गलत दिमाग रखने वाले उनकी जो है वो पिक बना लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, बाद में उन्हें ब्लैकमेल भी करते हैं। इस तरह के वाक़यात सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आपने भी देखे और सुने होंगे। अतदरीबुस्सानी, दूसरी मश्क है तबादुलुस्सुआल वल जवाब कमा फिल मिसालैन। ये जो दो मिसालें दी हुई हैं इनसे मुतल्लिक सवाल कीजिए। मुअल्लिमुन, अब देखिए पहले मुदर्रिसुन था, टीचर के लिए मुदर्रिस था, अब मुअल्लिम है। ये लफ्ज़ तब्दील कर करके, चेंज करके क्यों ला रहे हैं यहाँ पर? ताकि हमें मालूम हो कि एक लफ्ज़ के कई माना हो सकते हैं और एक माना के लिए कई अल्फाज अरबिक आ सकते हैं, ठीक है। मा अमलुका, आप क्या काम करते हैं, ठीक है। मा शुगुलुकी, आप क्या काम करती हैं। तो यहाँ पर मा शुगुलुका भी आ सकता है मुज़क्कर के लिए, और यहाँ मुअन्नस के लिए मा अमलुकी भी आ सकता है, ठीक है। लफ्ज़ तब्दील हैं, वजीफ़तों का, मेहनतों का, शुगलों का, अमलों का, ठीक है, ये सारे काम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी तरह मुदर्रिसुन, मुअल्लिमुन, सही है। तो अल्फाज तब्दील होते हैं बाज़ जगह पर, यानी बाज़ दो दो, तीन तीन, चार चार अल्फाज भी उसी एक ही लफ्ज़ का माना रखते हैं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? अना मुअल्लिमुन, मैं पढ़ाता हूँ, आई एम ए टीचर, ठीक है। मुअल्लिमतुन मा शुगुलुकी, आप क्या काम करती हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या मशगूलियत है। अना मुअल्लिमतुन, मैं पढ़ाती हूँ, मैं एक टीचर हूँ। मुसव्विरुन, अक्सबंदी करने वाला, फोटोग्राफर। तो मा अमलो का, आप क्या काम करते हैं, यहाँ खाली जगह आपने पुर करनी है, ठीक है। मुसव्विरुन से मुतल्लिक खाली जगह पुर करें। इसी तरह मुसव्विरतुन, तो क्या यहाँ पर आएगा, मा अमलो का, ठीक है। आना मुसव्विरुन, मा शुगुलुकी, आना मुसव्विरतुन। बायो मलाबिसिल अतफाल, इससे मुतल्लिक खाली जगह है आगे, यहाँ सवाल कीजिए। मा शुगुलु का, या मा मेहनतों का, या मा वजीफ़तों का, या मा अमलों का। बहरहाल यहाँ पर इन दो मिसालें कहा गया, इन दो अल्फाज के तबादले के साथ ही सवाल जवाब करें, तो यही अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप मश्क करने के लिए कोई भी आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी तरह का भी शोबा यहाँ पर लिख दें, कोई भी पेशा लिख दें और उस पेशे से मुतल्लिक आगे फिर सवाल करें और उसका जवाब, ठीक है। तो मा अमलों का, आप क्या काम करते हैं।
आना बायो मलाबिसिल अतफाली, आना बायो बेचता हूँ, मैं बेचता हूँ। मलाबिस मलबस की जमा है, लिबास की जमा है मलाबिसिल अतफाल, छोटे बच्चों के कपड़े, मैं छोटे बच्चों के कपड़े बेचता हूँ। ठीक है, आना बायो मलाबिसिल अतफाली, मैं छोटे बच्चों के कपड़े बेचता हूँ। माँ शुगुलो की, औरत से पूछा जा रहा है आप क्या काम करती हैं, क्या करती हैं। आना बाइअतुल मलाबिसिन निसायती, मैं औरतों के लिबास बेचती हूँ। तो औरतों के लिबास की दुकान औरत को चलानी चाहिए, औरतों को भी बिजनेस करना चाहिए। जो मुफलिस व नादार हैं, जिनके रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है, वो घर में 1000-2000 रुपए से ही अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। औरतों की ज़रूरत की अशिया लेकर आएँ घर में, और अतराफ़ में महल्ले में ये ख़बर पहुँचाएँ कि हमारे घर में एक जगह मुकर्रर है, पर्दे का एहतमाम है, आपकी ख़वातीन आएँ, सौदा सलफ़ ख़रीदें, उनके पर्दे का ख्याल रखा जाएगा, किसी तरह की बेपर्दगी नहीं होगी, मर्द हजरात उस कमरे में नहीं आते, सारा सामान औरतों की ज़रूरत का वहाँ मौजूद है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ख़बर पहुँचेगी ख़वातीन तक, 1000-2000 का सामान बिकेगा, फिर वो 1500-2000 का हो जाएगा, 1500-2000 से फिर हम मज़ीद सामान लेकर आएँ, जो है बालों पर लगाने वाली जैसे सुइयाँ हैं, क्लिप्स वगैरह हैं, इसी तरह औरत के जो है वो सजने संवरने की चीज़ें हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 2-4 हज़ार 6-7 बनेगा, 8-10 बनेगा, 8-10 हज़ार से फिर आप छोटे छोटे बच्चों के लिबास लाना शुरू करें, शूज़ लाना शुरू करें, इसी तरह कपड़े लाना शुरू करें। तो इस तरह आपका कारोबार चलता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता से आपका मोहल्ला जो है वो मोहल्ले की ख़वातीन को मर्दों के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप अपना एक शॉपिंग मॉल बना सकती हैं, फिर ख़वातीन ही का वहाँ दाखिला होना चाहिए, मर्दों की वहाँ पर एंट्री मना होनी चाहिए। यही इस्लाम तकाजा करता है, पर्दे का, हया का, ताकि फितने का मुंह बंद रहे। क्योंकि बाज़ औक़ात फिर फितने खुलते हैं, औरतें मर्दों के पास जाती हैं, उनसे बहस करती हैं, रियायत करवाती हैं, हंसती मुस्कराती हैं, फिर वो बाज़ जो है वो नादान किस्म के गंदी जहनीत के मालिक फिर वीडियो भी बनाते होंगे इस तरह के, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस आपके सामने। फिर बच्चियों के साथ क्या होता है, ये कुछ दिनों पहले 2 बच्चियां जिनके नाजेबा जो है वो, बहरहाल अल्लाह पाक उन बच्चियों की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। किसी की जान लेना आम फर्द को इजाज़त नहीं है कि वो किसी की भी किसी मसले में जान ले। हाँ, काजी है, जज साहबान हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, आपको किसी से मुतल्लिक़ कोई शिकायत है, आप वहाँ शिकायत दर्ज करवाएं, आपकी भी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी, आपकी भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी, जेल में नहीं रहना पड़ेगा, और एक ज़िंदगी बच भी जाएगी जिसे आप हलाक करना चाहते हैं किसी भी गलत फहमी या बदगुमानी के बिना पर। तो पहले तहकीक होनी चाहिए, उसके बाद कानून हरकत में लाना चाहिए, कानून से रिजू करना चाहिए और उस गलती को दूर करना चाहिए। इंसान से नफरत मत कीजिए प्लीज़, इंसान को मत मिटाइए, इंसान को कत्ल मत कीजिए, इंसान के अंदर जो गलती है, बुराई है, उसका खात्मा कीजिए। लोगों से नफरत ना करें, लोगों की बुरी आदतों से नफरत करते हुए उनसे बुरी आदतें छुड़ाने के लिए कानूनी चाराजोई कीजिए। उनकी तालीम और तरबियत करने वाले जो बड़े हैं उनसे शिकायत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम सामने ना आए तो ख़त लिखिए, पोस्ट कीजिए, आपकी शिकायत पहुंच जाएगी तो अमल दरामद भी किया जाएगा। अल्लाह पाक हर तरफ अमन व अमान नसीब फरमाए, अमन व आफ़ियत मुक़द्दर फरमाए। तो ख़वातीन को दीनी तालीम हासिल करने चाहिए, दुनियावी तालीम के साथ डॉक्टरी पेशा इख्तियार करना या औरतों को सहूलियात, मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात फ़राहम करने के लिए मैदान अमल में आना चाहिए। ठीक है, हाँ, पर्दे के साथ, बेपर्दगी ना हो, मर्दों के साथ मिलना जुलना नहीं होना चाहिए। मुमर्रिद से मुतल्लिक़ मा अमलों का, आप क्या काम करते हैं। आना मुमर्रिदुन, मैं मरीज़ों की देखभाल करता हूँ। पहले देखें मेहनतों के साथ ये लफ्ज़ आया, अब यहाँ अमलों के साथ है। इसी तरह वजीफ़तों का, माँ वजीफ़तों का भी ला सकते हैं, आना मुमर्रिदुन। ठीक है, माँ शुगुलों की, आना मुमर्रिदतुन। माँ अमलों का, आना नादिलुन। माँ शुगुलों की, आना नादिलतुन। ठीक है, मैं खाना सर्व करती हूँ, वेटर हूँ। माँ अमलों का, आना ताजिरुन। माँ शुगुलों की, आप क्या काम करती हैं, आना
ताजिरतुन, मैं एक ताजिरा हूँ। ठीक है, इस तरह ये तदरीब भी मुकम्मल हुई और आगे इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो तवील ना हो जाए, खाली जगह को पुर कीजिएगा। पुर करके आपने चेक भी करवाना है, व्हाट्सएप पर चेक भी करवाया करें, सबक सुना भी दिया करें और हफ्तावार टेस्ट भी दिया करें जो एतवार के दिन व्हाट्सएप ग्रुप में लिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन।